दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में इंतहाई अहम मोड़ आ गया। यूक्रेन पर हमले रूसी सदर के गले की हड्डी बन गया। लम्हों में बदलती सूरत-ए-हाल ने रूसी सदर को सीख पा कर दिया। यूक्रेनी अवाम भी अपनी फौज की मदद के लिए सामने आ गई। प्यूटन को कीव पर हुकूमत का ख्वाब चकनाचूर होना शुरू। यूक्रेन की सड़कों पर रूसी फौज की दुर्गत बनने की वीडियो वायरल। रूसी सदर ने भी वीडियो देखकर अहम हुक्म जारी कर दिया। रूसी सदर के ताज़ा हुक्म के बाद जंग में मजीद शिद्दत आ गई। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में अब तक की सबसे बड़ी खबर आ गई। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूक्रेन के सड़कों पर रूसी फौज के जलील होने की वीडियो वायरल होते ही रूसी सदर ने क्या अहम तरीन ऐलान किया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि यूक्रेन जंग में रूसी ताकत का नशा किस तरह चकनाचूर हो रहा है और यूक्रेनी आवाम सड़कों पर क्यों निकल आई है। दोस्तों, रूसी फौज ने 24 फरवरी की सुबह यूक्रेन पर हमला करके जंग का आगाज किया और लग ऐसा रहा था कि जैसे यूक्रेन रूस के लिए तरन वाला साबित होगा। मगर आज अगर जंग में रूनुमा होने वाले वाकयात पर नजर दौड़ाई जाए तो लगता ऐसे है कि रूस यूक्रेन जंग में अभी तक पलड़ा किसी भी मुल्क का भारी नहीं। अब आप सवाल करेंगे कि रूस ने तो यूक्रेन के अहम इलाके अपने कब्जे में कर लिए हैं, तो आपको बता दें कि यूक्रेन से ताकत में कई गुना बड़ा होने के बावजूद यूक्रेन ने रूस के 12,000 के करीब फौजियों को मार दिया है। और अब जो जंग की वीडियोस सामने आ रही हैं, इन्होंने भी इस जंग का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। क्योंकि अगर रूस जीत रहा होता तो आज इतने दिनों बाद भी जदीद तरीन असलहे से लैस रूसी फौज का 40 मील लंबा काफिला यूक्रेन के दारुल हुकूमत से बाहर ही ना खड़ा होता। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आज रूसी फौजियों की मुख्तलिफ वीडियोस सामने आई हैं जिनसे जंग के असल हालात के बारे में अंदाजा हो रहा है। दोस्तों, सामने आने वाली एक वीडियो के मुताबिक रूसी फौज का मुकाबला करने के लिए यूक्रेनी सिपाहियों के साथ साथ इनके शहरी भी मैदान में कूद पड़े हैं। और अब लग ऐसा रहा है कि यह जंग रूस की फौज और यूक्रेन के शहरियों के जज्बे और हुब्बुल वतनी की जंग है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग को शुरू हुए अब 10 से ज्यादा दिन का वक्त हो चुका है। इस दौरान दोनों ही मुल्क की तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और जंग से वाबस्ता सभी तरह की वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। अब इन वीडियोस में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ, ये तो सिर्फ वहां मौजूद लोग ही बता सकते हैं। लेकिन ये चौंकाने वाला वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो में रूसी मिसाइल सिस्टम दिखाई दे रहा, जिसको यूक्रेन के किसानों ने ही आग के हवाले कर दिया। टैंक से उठते हुए शोले बता रहे हैं कि करोड़ों डॉलर की लागत से बना यह मिसाइल सिस्टम अब किसी काम का नहीं बचा। रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन के शहरी भी शामिल हो चुके हैं और अपनी बहादुरी का मुजाहरा करने के लिए वो तरह तरह की वीडियोस शेयर कर रहे हैं। दूसरी वायरल वीडियो में एक यूक्रेनी शहरी को देखा जा सकता है जिसने एक रूसी टैंक को पकड़ा हुआ है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी शहरी का दावा है कि रूसी फौज इनकी जमीन से भाग रहे हैं और इन्होंने इस टैंक को छोड़ दिया। ये वीडियो जनूबी यूक्रेन के बश्टांक सिटी का बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक वीडियो 1 मार्च की है। बताया जा रहा है कि जिस मिसाइल सिस्टम को फूंका गया है इसकी लागत 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। पेंसर सी मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम से लैस होती है, जिसको रूस के KBP इंस्ट्रूमेंट डिजाइन ब्यूरो की जन्म से बनाया जाता है। दोस्तों, रूस का एक बड़ा फौजी काफिला इस वक्त यूक्रेन के दारुल हुकूमत के करीब है, जिसकी लंबाई 40 मील यानी कि 64 किलोमीटर बताई जा रही है। ताहम बरतानवी वजारत दिफा का दावा है कि गुज़श्ता 3 दिनों में इस काफिले ने ना होने के बराबर पेशकदमी की है। ताहम अमरीकी दिफाई हुकाम कहते हैं कि रूस का अब भी ये इरादा है कि अगर ज़रूरी हो तो वो मुहासरे के हरबे को इस्तेमाल करके इस शहर जिसमें 30 लाख अफराद बसते हैं का घेराव करें और इस पर कब्जा कर लें। हालिया सैटेलाइट तस्वीर में रूसी काफिले के हुजूम को देखकर यह खदशात बढ़ गए थे कि हमला जल्द ही किया जाएगा। मगर बरतानवी और अमरीकी हुकाम के दावे हैं कि लॉजिस्टिकल मिसाइल की वजह से मजीद पेशकदमी सुस्त हो सकती है। इसकी वजाहत बहुत सी वजूहात के जरिए हो सकती है। इस काफिले की कीव की जानब पेशकदमी आखिर रुकी क्यों, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियाँ, टैंक और तोपें शामिल हैं। इसमें लॉजिस्टिकल मसाइल, यूक्रेन की जानब से गैर मामूली मुज़ाहमत और रूसी फौजी दस्तों में हौसले की कमी शामिल है। बरतानवी हुकूमत के मुताबिक लॉजिस्टिकल तौर पर नकलो हरकत खत्म हो जाने और एक जगह पर भीड़ हो जाने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। खुराक और ईंधन की सप्लाई कम है और इतलात हैं कि गाड़ियों के पहियों की अच्छी क्वालिटी ना होना या इनके दुरुस्त तरीके से मुरम्मत ना होना भी एक मसला हो सकता है। जुमेरात को BBC के रेडियो 4 प्रोग्राम में बरतानवी जॉइंट फोर्स के साबिका कमांडर सर रिचर्ड बैनर्स ने कहा कि ईंधन, खुराक, स्पेयर पार्ट्स और पहियों के मसाइल के बायस नकलो हमल में बहुत मसाइल का सामना है। वो मट्टी में फंस गए हैं और ऐसे कि इससे गाड़ी का हिलना मुश्किल हो गया है। तामीन का कहना है कि ये कमांड एंड कंट्रोल के मसाइल भी हो सकते हैं।
مثال کے طور پر ریڈیو نیٹ ورک کی خرابی اور اوپن نیٹ ورک پر کمیونیکیشن یعنی رابطوں میں ممکنہ طور پر بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ پینٹاگون کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ روس کی لاجسٹیکل مسائل ہیں اور اس نے جان بوجھ کر دوبارہ سے صف بندی اور دوبارہ منصوبہ بندی کا فیصلہ کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ خاطر خواہ پیش قدمی کیوں نہیں کی جا سکی اور کیسے جلد از جلد یہ فیصلہ طے کیا جائے۔ پینٹاگون کے مطابق یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یوکرین کی جانب سے کی جانے والی مزاحمت بھی روسی فوج کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن رہی ہے، اگرچہ یہ دیکھا جائے کہ آزادانہ طور پر ان دعووں کی تصدیق مکمل طور پر ممکن نہیں۔ ملی جانکاری کے مطابق ویڈیو 1 مارچ کی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس میزائل سسٹم کو پھونکا گیا ہے اس کی لاگت 15 ملین امریکی ڈالر تھی۔ پینسر سی میزائل سسٹم میڈیم رینج میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم سے لیس ہوتی ہے، جس کو روس کے KBP انسٹرومنٹ ڈیزائن بیورو کی جانب سے بنایا جاتا ہے۔ دوستو، روس کا ایک بڑا فوجی قافلہ اس وقت یوکرین کے دارالحکومت کے قریب ہے، جس کی لمبائی 40 میل یعنی کہ 64 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ تاہم برطانوی وزارت دفاع کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 3 دنوں میں اس قافلے نے نہ ہونے کے برابر پیش قدمی کی ہے۔ تاہم امریکی دفاعی حکام کہتے ہیں کہ روس کا اب بھی یہ ارادہ ہے کہ اگر ضروری ہو تو وہ محاصرے کے حربے کو استعمال کر کے اس شہر جس میں 30 لاکھ افراد بستے ہیں کا گھیراؤ کرے اور اس پر قبضہ کر لے۔ حالیہ سیٹلائٹ تصاویر میں روسی قافلے کے ہجوم کو دیکھ کر یہ خدشات بڑھ گئے تھے کہ حملہ جلد ہی کیا جائے گا، مگر برطانوی اور امریکی حکام کے دعوے ہیں کہ لاجسٹیکل مسائل کی وجہ سے مزید پیش قدمی سست ہو سکتی ہے۔ اس کی وضاحت بہت سی وجوہات کے ذریعے ہو سکتی ہے کہ اس قافلے کی کیف کی جانب پیش قدمی آخر رکی کیوں، جس میں بختربند گاڑیاں، ٹینک اور توپیں شامل ہیں۔ اس میں لاجسٹیکل مسائل، یوکرین کی جانب سے غیر معمولی مزاحمت اور روسی فوجی دستوں میں حوصلے کی کمی شامل ہے۔ برطانوی حکومت کے مطابق لاجسٹیکل طور پر نقل و حرکت ختم ہو جانے اور ایک جگہ پر بھیڑ ہو جانے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ خوراک اور ایندھن کی سپلائی کم ہے اور اطلاعات ہیں کہ گاڑیوں کے پہیوں کی اچھی کوالٹی نہ ہونا یا ان کی درست طریقے سے مرمت نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جمعرات کو BBC کے ریڈیو 4 پروگرام میں برطانوی جوائنٹ فورس کے سابقہ کمانڈر سر رچرڈ بینرز نے کہا کہ ایندھن، خوراک، اسپیئر پارٹس اور پہیوں کے مسائل کے باعث نقل و حمل میں بہت مسائل کا سامنا ہے۔ وہ مٹی میں پھنس گئے ہیں اور ایسے کہ اس سے گاڑی کا ہلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تامین کا کہنا ہے کہ یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ریڈیو نیٹ ورک کی خرابی اور اوپن نیٹ ورک پر کمیونیکیشن یعنی رابطوں میں ممکنہ طور پر بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں۔ پینٹاگون کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ روس کی لاجسٹیکل مسائل ہیں اور اس نے جان بوجھ کر دوبارہ سے صف بندی اور دوبارہ منصوبہ بندی کا فیصلہ کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ خاطر خواہ پیش قدمی کیوں نہیں کی جا سکی اور کیسے جلد از جلد یہ فیصلہ طے کیا جائے۔ پینٹاگون کے مطابق یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یوکرین کی جانب سے کی جانے والی مزاحمت بھی روسی فوج کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن رہی ہے، اگرچہ یہ دیکھا جائے کہ آزادانہ طور پر ان دعووں کی تصدیق مکمل طور پر ممکن نہیں۔